कृष्णा। गुरु बाल गोपाल की जय। कृष्ण जन्म की भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि और रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि में 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्म दिवस भारत, नेपाल, अमेरिका और अब जो है मथुरा के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ अन्य देशों में भी मनाया जाने लगा है। बहुत से लोग हैं जो सनातन धर्म को अपना रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो नए नए अभी सनातन धर्म को अपना रहे हैं और उन्होंने कुछ विधियां हैं, छोटी छोटी सी विधियां हैं जो हम घर के अंदर अपने कर सकते हैं। ये चरणामृत है, पंचामृत है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सभी जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है। गुड़ की शक्कर होती है इसके अंदर और शहद, गंगाजल और दूध, दही। इसके साथ साथ जो है इसके अंदर जो है हम बहुत श्रद्धा और भाव से पूरी 5 चीज़ों के साथ मनाया जाता है ये चरणामृत। थोड़ा सा घी भी डालते हैं, घृत भी ज़रूरी है। तो आजकल मार्केट में नई नई ड्रेसें आ गई हैं कान्हा की। ये देखिए मैं लाई हूँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। तो आप देखेंगे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें आई हुई हैं। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको बड़ी ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिलेंगी आपको। पर हाँ, ये ज़रूर है कि ये ड्रेसेस जो हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव होने के साथ साथ कॉस्टली भी हैं। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही खरीदिएगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, जब हम साल में एक बार कान्हा का जन्मदिन इतने प्यार से मनाते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें तो अब देखिए मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही लाई है ये ड्रेस। तो मैं सोच रही हूँ इसको कैसे करूँ और मैं इसको नीचे डाल दूँ। अब सही है। तो कुछ लोग जो है ये जन्मदिन इस उपलक्ष्य में भी बनाते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म कारागार से मुक्ति और सभी लोगों के लिए एक तरह से कंस की यातना से मुक्ति का पर्व भी है। कहा जाता है जब धरती पर पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अपना अवतार रूप धारण करते हैं और धरती से पापों के बोझ को नष्ट करने के लिए ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और रोहिणी नक्षत्र की अंधेरी काली रात भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में माता देवकी ने जब कान्हा को जन्म दिया तो वो उसे वहाँ रख नहीं सकते थे, क्योंकि कंस की दृष्टि उन पर थी, इसलिए उसने उन्हें कारावास में रखा हुआ था। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, अपने आप ही स्वतः ही कारागार के दरवाजे खुल जाते हैं और आकाशवाणी होती है कि मुझे आप गोकुल छोड़ आइए। इसीलिए मथुरा में पहले दिन जन्मदिन मनाया जाता है और गोकुल में दूसरे दिन मनाया जाता है। देवकी के 8वें पुत्र थे और इसी के साथ साथ श्री कृष्ण 8वें मनु, वैवस्व और मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार भी थे। जब उनका जन्म हुआ तब भाद्रपद तिथि की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए थे और 8वां मुहूर्त उपस्थित हुआ था। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में उन्होंने जन्म लिया। उस जन्म पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में उनका जन्म हुआ था। जी हाँ, उनसे जन्म से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी रोचक कथाएं हैं जो जानना जरूरी है। ज्योतिषों के अनुसार रात्रि के 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग जो उत्पन्न हुआ था, उसी में शून्य काल में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार, ये वसु के अवतार जो कहे जाते हैं, इनका जन्म हुआ था। भगवान स्वयं विष्णु को कारागार में प्रकट होकर देवकी और वसुदेव के दर्शन देकर उनके पुनर्जन्म की तपस्या के बारे में बताया था। उसी के पूर्ण स्वरूप एक पुनर्जन्म में ही
उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन भी दिया था। वचनानुसार विष्णु जी देव की माता से कहते हैं कि पहले जन्म में वृणी गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ था। फिर दूसरे जन्म में जब आप देव माता अदिति थी तो मैं आपका पुत्र उपेंद्र था। मैं ही वामन बना था और मैं ही राजा बलि का उद्धार किया था। अब इस तीसरे जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। बारिश हो रही थी। श्री कृष्ण जन्म की भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी पूरे उफान पर थी। कहते हैं कि ऐसी बात इससे पहले कभी न किसी ने देखी है और न ही सुनी है। भयंकर रात्रि के पहर में बाढ़ जैसे हालात थे। योग माया का चमत्कार। श्री कृष्ण जन्म के समय श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योग माता प्रकट होकर देवकी और वसुदेव के घर जन्म ले लेती हैं। श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योग माया प्रकट होकर देवकी और वसुदेव और उनके द्वारा श्री विष्णु के दर्शन और पुनर्जन्म की यादों को मिटा देती हैं। योग माया के प्रभाव से ही उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं और बलराम के जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह पता चलते ही कंस बालक का वध करने के लिए निकल जाता है। यह देख योग माया अपनी माया से वसुदेव को जगाती है। वसुदेव को योग माया स्वयं प्रकट होकर आदेश देती है कि तुम गोकुल छोड़कर इस बालक को वसुदेव को जगाते हुए कहती हैं कि कंस के आने से पूर्व ही तुम इसे लेकर गोकुल जाओ। और वसुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया के कहते ही परंतु देवी माता मैं जाऊंगा कैसे, मेरे हाथ हथेलियों में पड़े हैं। चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं तुम स्वतंत्र हो जाओगी, गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रखाओ और वहाँ से अभी अभी जन्मी बालिका को उठा कर लेकर आ जाओ। प्रभाव से पहरेदारों की नींद आ जाती है और वसुदेव जी की बेड़ियाँ खुल जाती हैं। फिर वे बालक को उठाकर कारागार के बाहर निकाल जाते हैं और बाहर आंधी बारिश हो रही है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुँचते हैं। तट पर उन्हें एक छोटा सा सूपड़ा यानी छाछ मिलता है। उस पर नज़र पड़ती है जिसमें वो बालक कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार के लिए निकल पड़ते हैं। नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बाल कृष्ण के सहयोग से प्रकट हो जाते हैं और यमुना नदी खुद मार्ग बना देती है। माता यमुना की भी प्रकट होकर श्री बाल कृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती हैं। उनके लिए यमुना पार करने के मार्ग बना देती हैं। यशोदा की पुत्री को उठा लाते हैं और वसुदेव रात्रि के अंधकार में बालक कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सो रही यशोदा मैया के पास वह बाल कृष्ण को सुलाकर सोई हुई बालिका को ले जाते हैं। पुनः कारागार में जाकर बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियाँ फिर से जस की तस कर देती हैं और कहती हैं कि हमारी माया से तुम्हें यह सब याद नहीं रहेगा। फिर वसुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से ही यशोदा और उनके पति नंदराय यह समझते हैं कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कारागार में कन्या को देख कंस भड़क जाता है और उसे पता चलता है कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए जैसे ही पहुंचता है, कारागार में पहुंचकर देवकी से पूछता है क्या यह लड़की है। देवकी कहती है हाँ भैया। तब वह कहता है झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई, आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई। अवश्य लड़का हुआ होगा, कहाँ छिपा दिया तुमने। तब वसुदेव कहते हैं जब मेरी आँख खुली तो मैंने इस बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। प्रकट होकर योग माया चेतावनी देती है। यह सुनकर कंस कहता है हाँ तो ये विष्णु की लीला है, चाल है। मेरी मति भ्रमित हो गई। चाहे यह कुछ भी कर ले, मेरे लिए लक्ष्य से हटा नहीं सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों से बच नहीं सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथों से छीनकर
कंस कन्या को एकांत में ले जाकर भूमि पर पटक कर मारने ही वाला रहता है, तब कन्या कंस के हाथ से छूटकर उड़ जाती है और आकाश में योग माया के रूप में प्रकट हो जाती है और अट्टहास करने लगती है। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योग माया कहती है, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है, वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ बेचारी देवकी को कष्ट न दे और निर्दोष दीन एवं असहाय की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योग माया अदृश्य हो जाती है। कंस घबरा कर वहाँ से चला जाता है और फिर कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांवों के बच्चों का वध करने का कंस आदेश दे देता है। जब भी असुरों के अत्याचार से धर्म का पतन हुआ, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की। इस कड़ी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात में अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इसी दिन को कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जन्माष्टमी के रूप में मानते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इन दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को झूला भी झुलाया जाता है। इस तरह का कोई भी व्रत रखते हैं जिसमें फलाहार का ही सेवन किया जाता है, या फिर किसी भी व्रत को करने से पहले अपने कर्म कांडों के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक होता है। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और उसके पश्चात सोम, यम, काल, संधि, भूत, पावन, दिक्पति, भूमि, आकाश, केचर, अमर, ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठें। इसके बाद ही जल, फल, कुश और गंध को लेकर संकल्प करें। में जो दोपहर का समय होगा, उस वह समय जो है आप अपने काले तिलों को जल में डालकर उससे स्नान करें। देव जी के लिए सूती ग्रह का नियत करें और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती देवकी हो और लक्ष्मी जी के चरण स्पर्श करती किए हों अथवा ऐसे भाव हों। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का क्रमशः लेना। पूजा प्रारंभ कर रहे हों और भगवान को पुष्प समर्पित कर रहे हों तो प्रणमे देव जननी त्वया जायस्तु वामनः वासुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपात्राध्याय प्रदत्तम में ग्रहणेम नमोऽस्तु ते। इस तरह मंत्र का उच्चारण करके आप भगवान को पुष्पों का समर्पण करें, स्मरण करें, कीर्तन करें। उपरांत भगवान को झूला झुला रहे हों तब भी भगवान की कीर्तन करना अति आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज ब्रजराज के लाला को जन्म भयो, आज ब्रजराज के लाला को जन्म भयो। छायोर मोद नयो अति सुखदाई है, नाचे सुर किन्नरी नयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी अप्सरा और चाहरी, बाजत मृदंग झांझ ढोलक सवाई है। आज ब्रजराज के लाला के जन्म भयो, लाल कृष्ण लाल को दरस पाएगा। हित सुखदाई द्रव्य अमित लुटायो है, आज ब्रजराज के लाला को जन्म भयो। देखो सखियाली नैन कीजिए निहाली सखी,
नंद जी के द्वार आज बाजत बधाई है। का हुआ अवतार, बधाई सारे भक्तों को। बंदी गृह में आए कन्हई, द्वारपाल को निद्राई। खोले जंजीर करे द्वार, बधाई सारे भक्तों को। खीर जलेबी पूरी लडुआ बनाओ, माखन मिश्री का भोग लगाओ। कान्हा को लागे बड़ा स्वाद, बधाई सारे भक्तों को। उड़ती अबीर रंग अति भारी, मर भर के डारे तन पिचकारी। गालन मल ले गुलाल, बधाई सारे भक्तों को। नाच रहे व्रज के नर नारी, नंद बाबा और यशोदा में छाई खुशियों की भाखों बार। यशोदा मैया पूरे बिहार, कान्हा का हुआ अवतार, बधाई सारे भक्तों को। आंगन में बज रही आज बधाई, सौ सौ बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो रही है निराली रात, बधाई सारे भक्तों को। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। 60 साल के बूढ़े देखो, आज आई नई जवानी। नाच कूदे नचाए सबको, बधाई सारे भक्तों को। माता यशोदा सब गोपियों पे वस्त्र लुटावे, गोप बोली सब हिल मिल गावे। बाबा को नाच नचावे, बधाई सारे भक्तों को। जुग जुग जिए लाल तुम्हारा, आशीष तुम्हारी ऐसी दे सब मिल गाए। गज नर नारी नचाएंगे, बधाई सारे भक्तों ने। जिन भक्तों ने यह पल देखा, उनको भी है प्रणाम, बधाई सारे भक्तों को। हो रही जय जयकार, बधाई सारे भक्तों को। नंद घर लाला जायो, ग्वाल बाली सब रल मिल गायो। यूथ के यूथ नंद घर आयो, बधाई सारे भक्तों को। ब्रह्मानंद समान सुख सबने पायो, ब्रज में हो रही जय जयकार, बधाई सारे भक्तों को। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, बधाई सारे भक्तों को। ब्रह्मा शिव शनकादि आए, सीत मुनि सब देव सिहाए। घर बालन के रूप सबन मिल, मंगल गायो है, बधाई सारे भक्तों को। यशोदा घर लाला आयो है, बधाई सारे भक्तों को। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसे अद्भुत सुख और कोई जायो है, ऐसे अद्भुत सुख और कोई जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आया है,
बधाई सारे भक्तों को। ईश्वर का श्रृंगार कर रहे हों तो कुछ संस्कृत में मंत्रोच्चारण करते हुए करेंगे थोड़ा सा हम प्रभु का किस तरह हम श्रृंगार करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् अंगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोस्पत्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। लगा रहे हैं तो उनका आह्वान इस तरह करें। तदीयं वस्तु गोपिन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। देवी धर्म हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा पाठ का कुछ विशेष महत्व है तथा इष्ट देव की पूजा का विधि विधान रखा गया है। अपने इष्ट को मनाने की विधियाँ भी विशेष होती हैं। अगर विधि विधान से पूजा न की जाए तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हिंदू धर्म में भगवान की पूजा विधि विधान से की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की आरती करके निपटा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनको पूर्ण फल नहीं होता। वैसे तो ये भी माना जाता है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। इंसान जब पूजा करता है तो इसकी भावना सही होनी चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाना बहुत ही आवश्यक होता है और भोग की विधि पूजा के पूर्ण फल मिलता है अगर आप भोग लगाते हैं पूजा के बाद। लेकिन ऐसे लोगों को भी भोग लगाने की विधि पता नहीं होती है और अपनी मर्जी से भगवान को भोग लगा देते हैं। भगवान को अगर हम भोग लगा देते हैं उसमें तामसिक भोजन की विशेष मनाही है। जी हाँ, अगर आपको भी भोग लगाने की विधि पता नहीं है तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें और भोग लगाने की विधि का नियमों का छोटे मोटे नियमों का पालन करें। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जो वस्तु आप खा रहे होते हैं उसी का भोग आपने भगवान को भी लगाना होता है और वो भी अपने पहले। जैसे शास्त्रों के अनुसार प्याज लहसुन से बने हुए व्यंजन का कभी भी भोग न लगाएं। भगवान का भोग शुद्ध व सात्विक होना जरूरी है। आप तामसिक भोजन न लगाएं और एक झूठ फूट न लगाएं। जैसे कहते हैं खीर लड्डू सब्जी भात दाल पूरी मठरी गुड़ आदि, ये सात्विक भोजन में मानी जाती हैं। इसके अलावा आप फल वगैरह भी भोग लगा सकते हैं। अब भगवान को भोग लगाने के लिए कांच तांबा सोने कांच स्टील केले के पत्ते ढाक के पत्ते आदि के बर्तन के तौर पर इस्तेमाल में ले सकते हैं। जब भी आप भोग लगाएं भगवान की प्रतिमा के दाईं तरफ भोजन रखें तथा साथ में शुद्ध जल का पात्र अवश्य रखें। इसके बाद शुद्ध जल से अपने हाथ में लेकर भगवान के सामने जमीन पर गोलाकार में जल का छिड़काव करें और इस गोलाकार के भगवान की प्रतिमा के दाईं तरफ भोजन की थाली रखें। फिर किसी दिन मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाकर ही लाऊंगी जो संपूर्ण तरह से, अभी तो मैंने इस कृष्ण जन्म के उसमें बताना ज़रूरी समझा भोग लगाने की विधि जो भी है और ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी है मैंने। और फिर किसी दिन मैं एक इसका विशेष वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप देखना नहीं भूलिए। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और आप कैसे पूजा करते हैं कैसे भोग लगाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर हमारी पूजा अच्छी नहीं होती कहते हैं कि अब भोजन से भरी थाली अपने हाथ से उठाकर आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान इसे ग्रहण करें और अंगुली से मिलाकर भोजन को भगवान से मुख से छुआकर ले जाकर लगाया जाता है। इसके पश्चात ही भगवान को जल अर्पित किया जाता है तथा भगवान को मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद आप कुछ मंत्रों का विशेष रूप से जाप करें। कहते हैं कि भोग लगाने के बाद कुछ मंत्रों का अगर आप जाप नहीं कर सकते तो किसी वीडियो को चला दी। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये
गृहाणुसुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। शङ्कराखण्डखाद्यानि दधिचीर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं न नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमन्नारायण नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम समापनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस तरह से आप भोजन को लगाने के बाद ये समापन करें। ये समापन विधि है। तो थोड़ा सा अगर हम पूजा करते ही हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करें, और कुछ नहीं है। अगर आप मंत्र भी नहीं पढ़ सकते हैं तो इतना तो ज़रूर कहिए कि हे भगवान, मुझसे जो भी श्रद्धा से बन सका मैंने आपको अर्पण किया। आप अपने भक्त को तुच्छ जानकर इस नैवेद्य को स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद देकर अपनी कृपा का पात्र बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये छोटी छोटी जानकारी जो दी है, बल संहिता के उपाय मंत्र हैं, लघु संहिता की जानकारी है। ये तो ईश्वर के हमसे जो है कहते हैं कि अगर कुछ भूल हो जाए उसके लिए भी आप क्षमा याचना कर सकते हैं। हे प्रभु, सोते जागते उठते बैठते अगर हमने से कुछ गलत किया है या कुछ भूल हुई है उसके लिए भी हमें क्षमा करें। अपना छोटा सा सेवक जानकर मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर लगाएं, सन्मार्ग पर लगाएं, रोगों से मुक्त रखें, किसी का भार मेरे सर पर ना हो और मैं हर वक्त इस दुनिया से जाते वक्त भी आपका नाम लेते हुए ही विदा हो जाऊं और आपके चरणों में ही जाकर मुक्ति पाऊं। और मुझे जितना भी ये जीवन शेष है इसमें रोगों से मुक्ति देना, अहंकार से मुक्ति देना, झूठ से मुक्ति देना, छल से मुक्ति देना, मेरा सारा जीवन निर्मल और पावन हो। जब तक भी जीऊं अपने हाथों से कुछ अच्छे ही काम करूं, बुराई के रास्ते पर जाने से मुझे बचाए रखना, मेरी मानसिक शक्ति को बढ़ाना। हे माँ, माता लक्ष्मी और नारायण, आप दोनों से ही करबद्ध प्रार्थना है, अपने चरणों में स्थान दें।